फिलहाल अपनी दो सहयोगियों के साथ वार्तालाप करने में काफी व्यस्त लग रही थी। गोले वापस लौट रहे थे और फिर से हमारे विमान के अंदर जाने के लिए तत्पर लग रहे थे। जब अभियान पूरा हो गया तो ताओ और सहयोगिनी अंतरिक्ष यात्रियों ने बदलकर फिर से अपने अपने डेस्कों पर अपनी स्थिति ले ली। उसी क्षण पैनल और स्क्रीन पर दिखने वाली आकृतियां पूरी तरह से बदल गईं। मुझे समझ में आ गया कि अब हमारे वहां से वापस जाने का समय आ गया था, क्योंकि सब लोग अपनी पूर्व स्थिति में थे। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि सभी अंतरिक्ष यात्रीगण अपनी अपनी कुर्सियों में एक ही आसन में बैठे थे, जिसे देखकर मुझे जिज्ञासा हुई। बाद में मुझे पता लगा कि एक विशेष शक्ति क्षेत्र उन्हें उसी प्रकार से बाधित कर नियंत्रित कर रहा था, जैसे कि पृथ्वी पर किसी स्टंट मैन को नियंत्रित किया जाता है। सूर्यगण गहरे लालिमा लिए कोहरे को भेदते हुए ग्रह को प्रकाशित कर रहे थे। तब तक हम उस स्थान से चल चुके थे और मुझे अनुमान हो रहा था कि हम लोग ग्रह की सतह समानांतर एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे थे। वास्तव में हम लोग अपने पीछे छूटते हुए एक मरुस्थल जैसे विशाल भू खंड को देख रहे थे, जिसमें नदियों का एक जाल सा था जो कहीं कहीं भूखंडों को एक दूसरे से समकोण पर जोड़ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद वे पतली पतली नहरें थीं जो मानव निर्मित थीं। पैनल पर अब एक विशाल नगर के चित्र उभर रहे थे, फिर वे भी अदृश्य हो गए और स्क्रीन खाली हो गया। विमान ने अब रफ्तार पकड़ ली थी और अब हम उस ग्रह के ऊपर तेजी उड़ रहे थे, क्योंकि स्क्रीनों पर दिखने वाले नन्हे नन्हे समुद्रों और झीलों के चित्र तेजी से आते जाते लग रहे थे। अचानक बहुत से विस्मय बोधक शब्द सुनाई दिए, जिन्हें सुनकर हम लोगों ने अपनी गति धीमी कर दी। पैनल को स्विच ऑन किया गया, जिससे झील को बारीकी से देखा जा सके। हम रुक गए। हम स्पष्ट रूप से झील के किनारे को देख रहे थे और किनारे के एक हिस्से में बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानों के दूसरी तरफ हम कुछ घनाकार आकृतियां देख रहे थे, जो मेरी सोच और कल्पना के अनुसार बस्तियां थीं। जैसे ही हम रुके, गोले फिर से पहले की ही तरह निकलकर अपने अपने काम करने लगे। सतह से लगभग 40 से 60 मीटर की ऊंचाई पर जो गोला लहरा रहा था, उसने अपने कैमरे से कुछ बहुत स्पष्ट चित्र लिए, जो हमें तुरंत प्राप्त हो गए। गोले की नली किनारे के दाहिनी तरफ थी। वह चित्र स्पष्ट रूप से एक मनुष्यों के समूह का था। वास्तव में पहली ही नजर में वे बिल्कुल पृथ्वी